हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका अपने ओन चैनल पे जिसका नाम है एडुग्रोन। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और आपको एग्जाम्स का बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, ये पूरा का पूरा एक पार्ट है आपकी लाइफ का। आएंगे और चले जाएंगे, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, राइट। और अच्छा खाना खाते रहना है, पानी पीते रहना है और एक्सरसाइज करते रहना है और एडुग्रोन के साथ बने रहना है। और अपने फ्रेंड्स को भी आप रिकमेंड करिएगा हमारा चैनल, राइट। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज एडुग्रोन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका ये सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे चैनल के लिए। तो लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था हमारा चैप्टर जिसका नाम था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसका चैप्टर हमने डिस्कस किया था, राइट। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे द नेकलेस वाला चैप्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट द नेकलेस समरी। इट इज अ फिक्शनल स्टोरी इन द जेनरे ऑफ लीजा। The author of the story is Guide the Mouse. Open the story ended with a twist, also known as ionic ending. The type of ending is the hallmark of Mr. Panchal. The story took place in front 100 years ago. The story tells us that one must be satisfied and content with one has. One must not hide the truth. In the story, villain deal or selfish is a hard time as a result of her desires. तो इस आर्टिकल के अंदर आप जानोगे द नेकलेस की समरी। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, मतलब काल्पनिक है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। इसका जेनरे है जो लीजा है। ऑथर ऑफ द स्टोरी है मिस्टर पंचाल। और जो इसकी स्टोरी की एंडिंग हुई है वो एक ट्विस्ट से हुई है और बहुत ज्यादा आइकॉनिक, बहुत अच्छी एंडिंग है। और पंचाल की स्टोरीज में ऐसी स्टोरीज ऐसी एंडिंग पाई जाती है और उनकी हॉलमार्क है, मतलब पहचान है। तो ये 100 साल पहले ये स्टोरी टुक प्लेस किया था इसने। स्टोरी का थीम बेसिकली ये है कि हमें जो भी हमारे पास है उससे सेटिस्फाई होना चाहिए, हमें फालतू लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच करेंगे तो हमारे पास जो है हम वो भी खो देंगे, राइट। स्टोरी के अंदर हमें ये है कि हार्ड टाइम पास हो जाता है बट हमें बहुत ज्यादा ऊंचा ड्रीम करोगे तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसको भी खो दोगे, राइट। सो ये था इसका एक समरी। सो ये नेकलेस चैप्टर है। अ लेडी met a loser lived in a flat with her husband. He worked as a clerk for the Ministry of Education. They were not able to live a luxurious life. However, they were not poor. Nearly simple, however, methane desires was to be rich. She felt irritated, disappointed, instead of not having a large house. Moreover, she decides to have good dresses, lots of jewelry, which made him sad. So ये स्टोरी है एक हस्बैंड और वाइफ के लिए, राइट। ये है वाइफ, ये है हस्बैंड, राइट। जो हस्बैंड है वो एज अ क्लर्क वर्क करता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो बहुत हाई स्टैंडर्ड की, बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ तो नहीं जी रहे थे बट वो गरीब भी नहीं थे, तो बहुत सिंपल लाइफ वो जी रहे थे। बट जो वाइफ है उसका डिजायर था कि मुझे बहुत ज्यादा रिच बनना है। उसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती थी, वो बहुत इरिटेशन सी फील होती थी कि मैं रिच क्यों नहीं हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा ऊंचा घर क्यों नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा ड्रेसेस, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस क्यों नहीं है, बहुत सारी ज्वेलरी क्यों नहीं है। और वो सोच सोच के दुखी होती रहती थी। One day, husband brings her an invitation to a fancy party. It was an invitation to the ball. He thought his wife would be really excited. Without seeing the invitation card, however, his wife, instead of being happy throughout the invitation card, started crying. She complained that about not having a pretty dress to be done. Such occasion, she wanted to seek permission for everyone. She wanted to be a success at the party. Her gentle husband gave her 400 friends to buy a party. He had saved the money to buy a rifle. So एक दिन क्या हुआ, जो उसका हस्बैंड है वो एक इनविटेशन लाया कि जो बॉय है वो इनविटेशन लाया कि मुझे इनविटेशन आया है एक पार्टी के लिए। उसे लगा कि उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी इस इनविटेशन को जानकर, इस इनविटेशन कार्ड को जानकर,
कि हम पार्टी पे जाना है, बट उसकी वाइफ तो खुश होने के बजाय बहुत ज्यादा उदास हो गई और रोने लग गई। उसने कहा कि मैं पार्टी के अंदर पहन के क्या जाऊंगी, मेरे पास तो एक बहुत सुंदर ड्रेस ही नहीं है, राइट। तो उसको पार्टी में अच्छा दिखना था। तो उसका हस्बैंड इतना अच्छा था कि उसने उसको 400 रुपीज दिए कि आप अपने लिए एक नई ड्रेस लेकर आओ। उसने एक राइफल लेने के लिए पैसे बचा रखे थे, बट उसने ये पैसे अपनी वाइफ को दे दिए कि आप जाओ और ड्रेस लेकर आओ ताकि आप पार्टी में अच्छे दिख सको। The week of the party approached. His wife seemed to be anxious again. She was upset as she felt that she did not have any jewelry to wear with the dress. Her husband suggested her to take the same from her friend Jenny for yesterday material. Went to the house and burned a sparkling necklace. तो जो पार्टी का वीक थी वो आने लग गई, तो उसकी वाइफ एंशियस मतलब और ज्यादा नर्वस होने लग गई और उससे बहुत ज्यादा अपसेट हो गई, बहुत दुखी होने लग गई। उसने लगा मेरे पास ड्रेस तो आ गई, पर उसको ड्रेस से भी सेटिस्फैक्शन नहीं थी इतनी, बट उसको अच्छी ज्वेलरी नहीं थी उसके पास जो उस ड्रेस के साथ पहन पाए। उसके हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि उसकी जो फ्रेंड है जेनी, आप उससे अपनी वो ले आओ, नेकलेस ले आओ और पार्टी के अंदर पहन लो। Met Ted along with her husband enjoyed a lot there at the party. She was successful in seeking everyone's attention to her. Then they had for some home during the odd hours. In the morning, on reaching there without the day, was surprised about not having a necklace around the neck. The world felt that they might have fallen in the cabbage. Take to reach home as in search on the streets they have come through. तो जैसे जो हस्बैंड और वाइफ है उन्होंने पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बट वो सबकी अटेंशन भी ग्रैब करने लग गई थी। उसने जो ड्रेस थी वो खुद की परचेज कर ली थी और जो नेकलेस था उसने अपने फ्रेंड का बोरो कर लिया था। तो बहुत सक्सेसफुल थी, लोगों की अटेंशन भी ग्रैब कर रही थी। पर जैसे ही वो घर आने लगी तो वो बहुत सरप्राइज हो गई। उसने देखा कि उसके गले में नेकलेस ही नहीं है। उसे लगा कि वो नेकलेस गिर गया होगा, या तो जिस कैब में वो आई है वहां पर रह गया होगा, या तो स्ट्रीट्स पर गिर गया होगा जिन स्ट्रीट से वो आई है, राइट। Moreover, he approached the police, gave an advertisement about all in vain. Husband asked to write a letter to her friend. She wrote that she had up the class book Anant get it repaired. Meanwhile, they were successful in searching for a similar necklace. However, it cost $36 French. Her husband were inherited 80,000 from her father. However, they had to borrow the remaining money. They managed to buy the necklace to inherit it and borrow money. तो पुलिस के पास गए कि मेरा नेकलेस गुम हो गया है, एडवर्टाइजमेंट करी, बट सारी की सारी वेन मतलब पानी में चली गई, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हस्बैंड ने सोचा कि वो एक लेटर लिखेगा अपनी फ्रेंड को, राइट, कि वो उसको रिपेयर करवा रहे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़े दिनों में आपको वापस कर देगा। तो उस दौरान उसने ऐसा सिमिलर नेकलेस जो उसकी फ्रेंड का उसने बोरो किया था वो ढूंढने में वो कामयाब हुआ, बट उसकी कॉस्ट थी $36 और उसके हस्बैंड जो था लड़की का, उसके पास $18,000 थे जो उसने अपने फादर से लिए थे, और बाकी अमाउंट उसने बोरो कर लिया अपने फ्रेंड से और उसको अपना नेकलेस दे दिया अपनी फ्रेंड को, राइट। But it took him a period of 10 years to repay the borrowed amount. In these years, their life had drastically changed. They moved to a smaller apartment, cleaned and cooked herself. Moreover, her husband did multiple jobs to repair the amount. Also, she looked like a strong woman of a poor household. She looked very aged. One day, on the street, she decided to tell the truth about the necklace. The latter was stunned by the rough appearance of the former. Moreover, on learning the truth of the necklace, Jennifer told that it was a fake one. Worth of the same was not more than 500 francs. Oh, so क्या हुआ कि 10 साल लग गए जो $36 का नेकलेस था, राइट। $36 के नेकलेस को उसने $18 का तो उसने ले लिया था, राइट, अपने फादर से, बट बाकी जो था उसने लोन अमाउंट पे लिया था 18 अपने फ्रेंड से, और उसका लोन रिपे करने के लिए उसको 10 साल लग गए। और इन 10 सालों में इनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई। वो एक बड़े घर से, पहले उनका घर नॉर्मल था बट अब वो छोटे घर में आ गए थे। वो अपनी क्लीनिंग, घर की सफाइयाँ, सब कुछ खुद बनाती थी खाना। हस्बैंड बहुत सारी जॉब करता था उस अमाउंट को रिपे करने के लिए। वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन लगती थी बट एक पुअर घर की लगती थी, और उसका जो एज है बहुत ज्यादा लगती थी, उसके एज पर रिंकल्स आने लगे।
तो उसकी फ्रेंड को, उसने एक बार सोचा लड़की ने कि अपनी फ्रेंड को ट्रुथ बता दूंगी कि नेकलेस आपका नहीं है, हमने ऐसे ही सेम नेकलेस शॉप से लिया था और आपको दिया था। तो उसको बहुत ज्यादा उदास हुई वो कि ऐसा क्यों किया है, और उसे लगा कि ये नेकलेस तो है भी नहीं, रियल नेकलेस नहीं है, इसकी वर्थ तो सिर्फ और सिर्फ $500 और आप ये वाला नेकलेस, नकली नेकलेस शॉप से $36 का लेकर आ गए हो, राइट। सो उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड हुआ था। दिस स्टोरी टेल्स अबाउट वन शुड नॉट प्रे फॉर लग्जरीज, वन मस्ट बी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद वन वन डज हैव, डिजायर्स लीड्स टू अनहैप्पीनेस, मोरओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। और फिर क्या है कि उसको इस स्टोरी का शीर्षक यही है, कंक्लूजन ये है कि हमें लग्जरीज के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो हमारे पास है उसमें हमें कंटेंटेड रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो डिजायर्स के लिए हमें, अगर हम बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे ख्याल देखेंगे जो हम नहीं कर सकते अफोर्ड, तो हमें सिर्फ और सिर्फ दुख होगा। और जो हमें ट्रुथ है कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो उसको ट्रुथ पहले ही बता देती कि आपका नेकलेस गुम हो गया था, हम नया लेकर आए हैं शॉप से, तो हम उसी समय बता देती कि ये नेकलेस नकली है, और उसी समय वो उसको शॉपकीपर को बता देती कि नकली नेकलेस है। उसने 10 साल बाद बताया और कोई उसकी फिर वैल्यू नहीं दी, राइट। तो इसका स्टोरी है जो हमने डिस्कस करी। थैंक यू।